गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बचे हुए डी ब्लॉक एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। तो जो तीसरी संक्रमण श्रेणी आती है उसके तत्व कौन कौन से आते हैं, मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ला, हफ्ता, वरना, रे ओसामा, ईरान में पीट आऊंगा हंटर से। इसके अंदर ये 57 नंबर का एलिमेंट है, इसका परमाणु क्रमांक 57 है। इसके बाद के 14 तत्व एफ ब्लॉक में आते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझना। इसके बाद के 14 तत्व एफ ब्लॉक में आते हैं और फिर ये 72 नंबर का हाफ नियम है। ये 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, इनमें से कुछ एलिमेंट्स के नाम तो आप पहले से जानते हैं और कुछ के आप लोगों को देखने हैं। पहला है लैंथेनम। लैंथेनम। दूसरा हाफनियम। लैंथेनम और हाफनियम आपने सुने हैं। तीसरा है टेंटालूम। टेंटालूम। अगला है टंगस्टन। टंगस्टन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है रेनियम। ऑस्मियम। ऑस्मियम के बाद में इरिडियम। नेक्स्ट प्लेटिनम। गोल्ड और मरकरी। मरकरी को मर्क्यूरी भी कहते हैं। तो देखिए, अब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर लेते हैं। इन सबसे पहले नोबल गैस कौन सी आती है? आप देखो, 57 से पहले 54 नंबर आएगी तो नोबल गैस आएगी जिनोन। देखिए बेटा, ये तो कॉमन हो गया। फिर मैंने आपको एक बात बताई कि इन दोनों के बीच में पहली संक्रमण श्रेणी, सबसे पहले एफ आता है चौथी कोष में, तो पहली संक्रमण श्रेणी आती है। हमने लिखा पहले 3D फिर 4D, अब की बार डी कौन सा आएगा? 5D। तो डी होगा 5। और एस होगा 6। साथ में मैंने आपसे ये कहा कि इन दोनों के बीच में 4F आता है। इसका मतलब यहाँ 4F खाली है, यहाँ 4F में 0 है। इसके बाद में वो 14 तत्व आए जिनमें F पूरा भर गया। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते F पूरा भर गया। तो आप पहले सदस्य लैंथेनम का 4F तो खाली छोड़ेंगे, ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर लिखें तो 4F को 0 लिखना है और बाकी सबके 4F में आपको 14 लिखने हैं।
इसके बाद इसकी ट्रिक, पहले की ट्रिक मैंने आपको बताई 22212 दूसरे की मैंने बताई 22012 और तीसरे की ट्रिक है 112। यहाँ बीच में 5 बार 1 था, अब 112 है तो 1 ही 1 है ना, तो इसका मतलब यहाँ जो बच गया वो सारे 2 हैं। तो लास्ट के 3 तो ये हो गए, कितने बचे 7 बचे, तो 7 बार आपको क्या लिखना है 2 2 2 2 2 2 एंड 2। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ 2 3 4 5 6 7 टाइम 2, लास्ट में 1 1 2। अब देखिए बेटा, अब आपको जोड़ घटाव करना है। थोड़े दिन में ये चीज़ प्रैक्टिस में आ जाएगी, फिर आपको कोई जोड़ घटाव नहीं करना पड़ेगा, याद रह जाएगी बात। तो एक बार आप यहाँ देख लो, 54 और 2 56, ये इसमें 0 है, 57 में से घटा दो, यहाँ आएगा 1। अब देखो आप 54 और 2 56, 56 और 14 70, 72 में से घटाओ 2, यहाँ भी 70 73 में से घटाओ 3, यहाँ भी 70 74 में से घटाओ 4, यहाँ भी 70 75 में से घटाओ 5, यहाँ भी 70 76 में से घटाओ 6 और यहाँ भी 70 77 में से घटाओ 7। लेकिन अब की बार यहाँ 2 के बजाय 1 है, इसमें तो 70 नहीं 69 69, 78 में से घटाओगे तो 9 आएगा, यहाँ 69 79 में से घटाओगे तो 10 और यहाँ 70 80 में से घटाओगे तो 10। ये हो गया इस वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इस वर्ग की ट्रिक जो है वो है 112। ट्रिक तो ये याद रखनी है, बाकी सारों में 2 है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इससे आगे के तत्वों की बात करूंगा। आशा करता हूं यहां तक की बात आप सबके समझ में आ गई होगी। चलिए बेटा, अब इससे आगे की बात करते हैं। संक्रमण श्रेणी के तत्वों में आखिरी श्रेणी जो आती है, हम उनकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला एलिमेंट आता है एसी एक्टिनियम। इसके बाद में एलिमेंट आता है आरएफ, इसको कहते हैं रदरफोर्डियम। रदरफोर्ड के नाम को ट्रिब्यूट करते हुए। नेक्स्ट आता है HA हसनियम। नेक्स्ट एलिमेंट आता है SG इस एलिमेंट को कहते हैं सीबोर्गियम। कई जगह आपको इसका नाम सियाबोर्गियम भी पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट एलिमेंट BH को कहते हैं बोरियम। बोरियम भी कहते हैं इसको, बोरियम ज्यादा ठीक है तो मैं बोरियम लिख देता हूं। नेक्स्ट एलिमेंट आता है HS, इसे कहते हैं हैसियम। हैसियम के बाद में आता है MT मैथेनेरियम। मैथनेरियम।
नेक्स्ट एलिमेंट आता है Sg, इसे सॉरी मैथनेरियम के बाद अगला एलिमेंट आता है अननिलियम। और अननिलियम जो है ये हमने IUPAC पद्धति में इसका नाम देखा है UUN, अननिलियम। अन कहते हैं एक को, फिर अन कहते हैं एक को, नील कहते हैं जीरो को, तो ये 110 नंबर का एलिमेंट है इसलिए। अगला आता है अनियम, अनियम। और लास्ट आता है अनबाइयम। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से इनको हमने ये नाम दिए त्रिनाम पद्धति में। देखो इनमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये 110 आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका 109 है, ये आपका 108 है, ये 107 है, ये 106 है, ये 105 है और ये 104 है। रदरफोर्डियम को अननील क्वारिडियम भी कहते हैं, 104 है इसलिए, ये बात हम आगे करेंगे। अब आप देखो जो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक की लास्ट लाइन है जो मैंने आपको पेरियोडिक टेबल बताई थी, वो थी थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। इस श्रेणी को मैंने एक्टिनोइड श्रेणी कहा था। यूरेनियम आप जानते हो 92 नंबर होता है, इससे पहले ये 91 और ये 90, तो इसका मतलब इससे जस्ट पहले वाला ये कितने नंबर है, 89 नंबर है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब यहां भी देखो बेटा, इन सबसे पहले नोबेल गैस आती है 86 नंबर वाली, रेडॉन। तो यहां आप लिख सकते हैं साथ में रेडॉन। अब देखिए बेटा, वहां हमने देखा कि जो F है, इन दोनों के बीच में भी अगली संक्रमण श्रेणी आती है, अंतर संक्रमण श्रेणी 5F। तो इसका 5F तो रहता है खाली और इसके 5F में इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ऊपर वाले का 5F तो खाली छोड़ दो और नीचे वाले के सबके 5F में 14 इलेक्ट्रॉन भर दो। फिर 6D, सेवन एस, इसकी जो ट्रिक है वो है 1 2, बाकी 8 बार 2, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ 2, यहाँ 2, 2, 2, 2, 2, 2 एंड 2, लास्ट में 1 2। यहां भी देखिए बेटे, 86, 87, 88, ये 89 नंबर है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया। यहां देखो 86 और 14, 86 और 14 100 होते हैं बेटा। हाँ दोस्तों, अब देखिए 86 और 14 100 और 2 102, ये 4 है 104, तो यहां पे कितने आ जाएंगे 2। ये 102 आप घटाओगे 105 में से, तो यहाँ 3,
यहाँ 106 में से 102 घटाओगे तो 4, 107 में से 102 घटाओगे तो 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ तक तो ठीक चलेगा। यहाँ 101 घटाओ 111 में से तो 10, और फिर यहाँ 112 में से 102 घटाओ तो 10। इस तरीके से ये अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट होता है डी ब्लॉक के तत्वों का। तो बेटा आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में एफ ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक का आप सब लोग अच्छे से तैयार करके नेक्स्ट क्लास में बैठेंगे। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं, तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर।